Hello students, today is your ME class, so we are going to start chapter number 5, Shri Guru Tegh Bahadur Ji. In your term 1 syllabus, you have chapter number 3, 4 and 5. 3 and 4 we have already done, हमने पहले से ही कर लिया है. So आज हम chapter 5 start करने लगे हैं. So see the page number 21, अपनी बुक आप खोल सकते हो, ठीक है. So the name of the chapter is श्री गुरु तेग बहादुर जी. तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे. तो द नाइन्थ गुरु. ओके, तो मैं फटाफट से चैप्टर रीड करके आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ जल्दी से. श्री गुरु तेग बहादुर जी वॉज बॉर्न टू माता नानकी जी एंड श्री गुरु हरगोबिंद जी इन 1621 एट श्री अमृतसर. तो जो श्री गुरु तेग बहादुर जी थे वो माता नानकी जी और श्री गुरु हरगोबिंद जी के बेटे थे और इनका जन्म 1621 में हुआ था. ही वॉज सेंटली इन अपीयरेंस, डीप इन थॉट्स, ब्रेव, फियरलेस एंड रिक्लूज बाय नेचर. सेंटली इन अपीयरेंस मतलब जैसे संत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वैसे उनकी अपीयरेंस थी, देखने में वैसे लगते थे. डीप इन थॉट्स मतलब हमेशा ख्यालों में खोए रहते थे. ब्रेव थे, फियरलेस किसी से डरते नहीं थे. एंड रिक्लूज बाय नेचर मीन ज़्यादा किसी से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, अकेले रहना पसंद करते थे. ही वॉज ट्रेन अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री गुरु हरगोबिंद जी. मतलब कि उन्होंने जो भी ट्रेनिंग ली थी, हॉर्समैनशिप है, मार्शल आर्ट है, गुरबानी या और कोई रिलीजियस जो ग्रंथ वगैरह वो पढ़ते थे, वो सब अपने फादर से ही उन्होंने ली थी. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल 4 ब्रदर्स. 4 भाइयों में वो सबसे छोटे थे. ही हैड ऑल्सो सिस्टर कॉल्ड बीबी वीरो. हिज चाइल्डहुड नेम वॉज त्यागमल. श्री गुरु तेग बहादुर जी का बचपन का नाम त्यागमल था. जब उन्होंने 4th बैटल लड़ी थी करतारपुर की, तो उन्होंने अपने जो स्किल्स थे, लड़ाई के स्किल्स थे या तलवारबाजी थी, वो बहुत अच्छे से उन्होंने वहाँ दिखाई थी और दुश्मन को बड़े बहादुरी से हराया था. तो आफ्टर द बैटल श्री गुरु हरगोबिंद जी चेंज्ड हिज नेम टू तेग बहादुर फ्रॉम त्यागमल. तो बैटल के बाद जो उनके फादर थे उन्होंने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर कर दिया था. देन ही वॉज मैरिड टू माता गुजरी जी इन 1632 एंड वॉज ब्लेस्ड विद अ सन इन 1666. तो उनके बाद उनकी जो मैरिज है वो माता गुजरी जी से हुई थी, ठीक है. सी हियर रिटन माता गुजरी जी इन 1632. और उसके बाद उनको एक बेटा हुआ था 1666 में, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, गोविंद राय. श्री गुरु हरगोबिंद जी लेफ्ट हिज हेवनली अबॉर्ड इन 1644 एट कीरतपुर साहिब. जो उनके फादर थे, श्री गुरु तेग बहादुर जी के जो फादर थे श्री गुरु हरगोबिंद जी, उन्होंने वो 1644 में ज्योति जोत हो गए थे एट कीरतपुर साहिब. आफ्टर दैट विद हिज फैमिली तेग बहादुर जी मूव टू बकाला, हिज मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स विलेज. मेटरनल मतलब मदर के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके गांव में फिर वो शिफ्ट कर गए. ही लिव देयर अ वेरी सिंपल हाउस एंड रिमेन इन मेडिटेशन मोस्ट ऑफ द टाइम. कि वहाँ पर बहुत सिंपल से घर पे रहते थे और ज़्यादा देर तक मेडिटेशन ही वो करते थे. ही स्टेड हेयर फॉर 27 ईयर्स. हेयर एट दिस प्लेस ही वॉज अपॉइंटेड एज द 9th गुरु. कि वो वहीं पर बकाला में ही वो 9th गुरु जो है वो बने थे, अपॉइंट हुए थे इन 1665. उस समय उनकी एज कितनी थी, 44 ईयर्स. व्हेन ही बिकेम गुरु देयर, जब उनको वहाँ गुरु बनाया गया तो वहाँ पर जितने भी फॉल्स गुरु थे, जो झूठ गुरु बने हुए थे, झूठे ही, वो सब वहाँ से भाग गए. धीरमल इवन शॉट एट गुरु जी. धीरमल भी एक फॉल्स गुरु था, उसने इवन गुरु जी की तरफ शॉट भी किया था उनको मारने के इरादे से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था. आफ्टर सम टाइम श्री गुरु तेग बहादुर जी केम टू कीरतपुर साहिब. थोड़े सालों बाद फिर वो कीरतपुर साहिब वापस आ गए. राजा कल्याण चंद ऑफ बिलासपुर वाज वन ऑफ द 52 किंग्स हु रिलीज्ड विद श्री गुरु हरगोबिंद जी along with other 51 kings from the fort of ग्वालियर. ठीक है, ये वही लड़ाई की बात हो रही है कि जब वो बैटल्स हुई थी तो जो श्री गुरु हरगोबिंद जी थे, मतलब तेग बहादुर जी के जो फादर थे, उन्होंने एक कल्याण चंद राजा को वहाँ से आज़ाद किया था, ठीक है, ग्वालियर के फोर्ट से. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. ग्वालियर. फ्रॉम हिज फैमिली रानी चंपा वाइफ ऑफ राजा दीप चंद वॉज अ डिवोटी ऑफ गुरु साहिब. कि वो जो राजा जिसको फ्री किया था गुरुजी ने, उनकी जो वाइफ थी चंपा, वो भक्त थी, मतलब गुरुजी को बहुत मानती थी. श्री गुरु तेग बहादुर जी परचेज द लैंड ऑफर्ड बाय रानी चंपा टू रेज अ न्यू टाउनशिप. तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने रानी चंपा से एक लैंड खरीदी और एक नया टाउनशिप, सी हियर इट इज़ रिटन, एक नया टाउनशिप उन्होंने वहाँ पर बनाया, ठीक है.
This place was initially named Chak Nanki after the name of his mother Nanki and later on it became popular as Anandpur Sahib. ये लिखा है कि पहले तो उस जगह का नाम चक नानकी रखा गया उनकी मदर के नाम के ऊपर, लेकिन बाद में उसका नाम क्या पड़ गया, अनंतपुर साहिब. गुरुजी रेज्ड हाउसेज एंड मार्केट प्लेस इन दिस टाउन. उन्होंने वहाँ घर बनाए, मार्केट एरिया बनाया. तो बहुत दूर दूर से फैमिलीज जो थी, जो गुरुजी की डिवोटी थी, वो वहाँ पर रहने के लिए आ गई. एंड इट बिकेम अ रिलीजियस एक्टिविटीज़ सेंटर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी. मतलब एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पर लोग धार्मिक काम करने के लिए आया करते थे. सी द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ. दिस वन, फ्रॉम अनंतपुर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी स्टार्टेड अ लॉन्ग रिलीजियस जर्नी. कि उन्होंने अपनी धर्म की जो यात्रा थी वहाँ से शुरू की. द मेन मोटिव वॉज टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द पीपल सो दैट द सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड लव माइट बी एस्टेब्लिश्ड अमंग देम. कि मेन मोटिव क्या था उनकी धार्मिक यात्रा का, कि जो भी भाईचारा और प्यार है वो लोगों में एस्टेब्लिश किया जाए और दूर दूर से लोगों को इकट्ठा किया जाए. गुरुजी रीच्ड उत्तर प्रदेश while guiding the people to recite the true name of Lord through कुरुक्षेत्र एंड थानेसर. तो कुरुक्षेत्र और थानेसर, सी हियर, कुरुक्षेत्र और थानेसर से होते हुए गुरुजी जो है वो उत्तर प्रदेश पहुँचे. हेयर गुरुजी फॉरबेड द, सी हियर रिटन फॉरबेड, फॉरबेड होता है मना करना, किसी चीज़ से रोकना. कंजप्शन ऑफ टोबैको, तो तंबाकू जो होता है उसको खाने से गुरुजी ने लोगों को रोका. और उसके अलावा और भी जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, जो नशे की चीज़ें होती हैं, उससे लोगों को उन्होंने मना किया उनको लेने के लिए. गुरुजी ऑल्सो गाइडेड देम अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दीज इंटॉक्सिकेंट. उन्होंने उसको नुकसान बताया, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं. फ्रॉम हेयर गुरुजी रीच्ड पटना. हिज फॉलोअर्स बॉट हिम हाउस कंस्ट्रक्टेड. उनके फॉलोअर्स ने पटना में उनके लिए घर बनाया. गुरुजी ने अपनी फैमिली को वहीं पटना में छोड़ के उस घर पे ही वेंट बंगाल फॉर प्रीचिंग. सी हियर प्रीचिंग, ठीक है. सी हियर प्रीचिंग इज रिटन. प्रीचिंग होता है मतलब कोई लोगों को जैसे इकट्ठा करके उनको रिलीजियस स्पीच देना, मतलब धर्म के बारे में ज्ञान देना या उनको एडवाइस देना. तो उसके बाद वो बंगाल चले गए लोगों को प्रीचिंग, मतलब फर्दर आगे लोगों को प्रीचिंग देने के लिए. गुरुजी फॉर ऑलमोस्ट 2 years यूनाइटेड द पीपल ऑफ दिस एरिया विद द नेम ऑफ ऑल माइटी. ऑल माइटी मीन्स गॉड, ठीक है. मतलब गॉड के नाम पे उन्होंने 2 साल तक लोगों को इकट्ठा किया, ठीक है. द प्रिंसिपल एम ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर जी वॉज टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ वर्ल्डली अट्रैक्शन. सी हियर द वर्ड इज रिटन फ्यूटिलिटी. फ्यूटिलिटी होता है मतलब दिखावा, यूजलेस चीज़ें, जब हम लोग मतलब जो हम ऊपरी दिखावा करते हैं. तो जो वर्ल्डली अट्रैक्शंस थी उससे दूर रहने के लिए गुरुजी ने कहा. एंड इंस्पायर देम टू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन रिमेंबरिंग गॉड एंड टू रिमेन अटैच्ड विद हिम. हिम मीन्स गॉड. यहाँ पर जो हिम वर्ड है, हिम का मतलब गॉड. तो मतलब गुरुजी ने मैक्सिमम टाइम हमें गॉड के रिमेंबर करना, मतलब उनका ध्यान लगाना या उनका नाम लेने के लिए उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया. Now last paragraph, when Guruji was on his tour to these places, Aurangzeb issued an order to demolish religious places of all non-Muslim. जब वो ये टूर पे थे तो औरंगजेब ने ऑर्डर दिया टू डिमोलिश. डिमोलिश मीन्स मतलब तोड़ना, ख़त्म कर देना, मतलब कोई जैसे बिल्डिंग है तो उसको ख़त्म कर देना. तो उसने औरंगज़ेब ने ऑर्डर दिया कि जितने भी नॉन मुस्लिम मतलब सिख हो गए, हिंदू हो गए, मतलब मुसलमानों को छोड़ के जो दूसरे धर्म के थे उनके सारे जो मंदिर इसके अलावा जो भी धार्मिक स्थल होते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए. पीपल वर बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम. लोगों को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जा रहा था. हूसोएवर रिफ्यूज टू डू सो वॉज ब्रूचली किल्ड बाय हिज सोल्जर. कि जो भी मना करता था उसको ब्रूचली मतलब बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया जाता था. When Guruji came to know about it, जब गुरुजी को इसके बारे में पता चला, he immediately decided to come back to Punjab. Immediately means फटाफट, मतलब उसी टाइम जब जैसे उन्हें पता चला वो वापस आ गए. गुरुजी reached अनंतपुर साहिब within a few days and also called his family there. तो गुरुजी वापस अनंतपुर साहिब में आए और उन्होंने अपनी फैमिली को भी वहाँ पर बुलाया. ओके, सो दिस इज़ द पेज. नाउ दिस इज़ द लास्ट पेज. इसमें आपकी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको लिख के सेंड कर दूंगी, ट्रू फॉल्स और चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस. ये भी मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी तो यू कैन डू वेरी इजीली, ठीक है. इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये जो भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड ही है. तो दिस यू कैन डू योर सेल्फ एंड क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू. सो आई होप द चैप्टर इज़ क्लियर. स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी पर्सनली. ओके, थैंक यू.